नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज अपर पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है वह जारी कर दिया गया। कट ऑफ काफ़ी कम गई है। कम जाने का कारण क्या है? कम जाने का कारण ये था कि पेपर का जो लेवल था वह टफ था, और दूसरा आपका जो आपका सी सेट का पेपर आया था उसका भी लेवल थोड़ा हाई था। तो जिस कारण ये एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ नीचे रहने वाली है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया गया था कि जनरल की कट ऑफ लगभग 88 के आसपास ही रहेगी, तो वही 87 के आसपास कट ऑफ जा रखी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए, आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो जिन जिन बच्चों का मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। बट आपने अभी रुकना नहीं है, क्योंकि ये अभी पहली स्टेज है। असली असली जो परीक्षा है वह अब आपकी होने वाली है, मुख्य परीक्षा, जिसमें आपके कितने सात सॉरी इसमें आपके 9 पेपर होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को अब बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपके पास समय बहुत कम है। जो मेंस मेंस का जो आपका एग्जाम होना है वह आपका 16 17 18 19, यानी कि 4 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। 16 17 18 19 नवंबर 2024 में निर्धारित है। अभी एक्सपेक्टेड यही है कि इसी डेट पे आपका मेंस का एग्जाम होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो आयोग इसमें अपडेट कर देगा। तो आप इन्हीं डेट्स को फाइनल लेके चलिए। आपके पास समय लगभग आपके पास अब 80 दिन का समय आपके पास बचा है। तो जिन बच्चों का पता होगा कि हाँ मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो पहले से तैयारी में लगे होंगे। और जिन बच्चों ने देखिए अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो आपको एफर्ट अब बहुत करना पड़ेगा। लिमिटेड पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो जिस जिस टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी पढ़ेंगे आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प दे दूंगा। मेरे पे कुछ मॉडल पेपर मेंस के पड़े हुए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको कुछ मॉडल पेपर जो मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए, जो विज्ञापन आज जारी हुआ है, जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया, उसके संबंध में हम लोग इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन था 14 मार्च को आपका इसका विज्ञापन जारी किया गया था। कितने पद थे? 189 पद थे। अब जो पदों की संख्या हो गई है 188 हो गई, एक पद इसमें कम कर दिया गया था। तो 14 मार्च को इसका विज्ञापन जारी किया गया था। 14 जुलाई 2024 को आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। पेपर आपके दो पार्ट्स में हुए थे, आप सभी को पता होगा। आपका जो आपका जीएस का पेपर था और आपका एक सी सेट का पेपर था। सी सेट का जो पेपर था उसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य था, और जीएस पे आपकी मेरिट बननी थी। तो जिन जिन बच्चों ने देखिए 33% अंक द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त की हैं, और प्रथम जो प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रवीणता सूची है, तो उनका रिजल्ट ये जारी कर दिया गया है आज। अब देखिए, समेकित पद जो थे, समेकित पद कौन कौन से थे आपके? डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कमांडेंट, सहायक, ये सारे आपके क्या है? समेकित पद है। तो समेकित पद में कितने बच्चों को इन्होंने क्वालिफाई किया? देखिए, जनरली क्या होता है कि 15 गुना बच्चे, जितनी भी पोस्ट होती है उसके 15 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाते हैं। तो आप अपना यहाँ रोल नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा जिस जिस बच्चे ने परीक्षा दी थी। और अगर आपका क्वालिफाई हो रखा है तो आपका इस लिस्ट में नाम होगा। अगर आपका क्वालिफाई नहीं तो इस लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो देखिए, समेकित पद के 2393 बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई। बाकी जो आपका दूसरा जो पद था आपका उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी के जो ये आपके पद थे, इसमें कितने बच्चों ने किया? इसमें आपके 780 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बाकी जो परिवीक्षा अधिकारी है, परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, इसमें टोटल 12 बच्चे इसमें क्वालिफाई किए करवाए गए हैं। तो देखिए, कुल मिला के 2300, उसमें 700, इसमें लगभग आपके 2500 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। अब क्या होगा कि मेंस के आपके एग्जाम होंगे, डेट मैंने आपको बता दी है, उसमें आपके एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद 3 गुना बच्चे, जितनी पोस्ट है, यानी कि 188 पोस्ट है आपकी, 188 पोस्ट है, तो इनके जो 3 गुना हो गए, 3 गुना आपके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे। फिर इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फिर 188 पदों पे फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो ये आपका रिजल्ट आज प्रीलिम्स का जारी कर दिया गया है। इसमें जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए।
और बस आपने रुकना अभी नहीं है, आपने मेंस के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अब देखिए इसके साथ-साथ जो फाइनल आपकी जो आपके आंसर की वह भी जारी कर दी गई। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, तो देखिए ऑब्जेक्शन होगा बच्चों को, कइयों को, क्योंकि इसमें 7 जो क्वेश्चन है वह ड्रॉप किए गए हैं, 7 क्वेश्चन इसमें ड्रॉप किए गए हैं। अब देखिए कुछ बच्चे पॉइंट 10 पॉइंट 0023 से भी इसमें डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो वह आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है। तो 7 क्वेश्चन इसमें ड्रॉप आउट किए गए हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है और आंसर की में उसका गलत दे रखा, तो आप प्रत्यावेदन कीजिएगा। प्रत्यावेदन की जो लास्ट डेट है, तो देखिए प्रत्यावेदन की जो लास्ट डेट है आपकी 21 सितंबर है, तो 21 सितंबर तक आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। सॉरी, इसकी जो डेट है, इसकी डेट अलग है, वो आप देख लीजिएगा। ये तो आपका मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के लिए है। तो आप जो आपका आप प्रत्यावेदन करने के लिए जो आपकी तारीख है वो आपको दे रखी है दूसरे नोटिफिकेशन में, आप उसको चेक कर लीजिएगा और आप अपना प्रत्यावेदन जरूर दे दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत है और आप 0.11 से या 1 नंबर से भी अगर आप मेरिट से बाहर हो रहे हैं या आपका रोल नंबर नहीं आ पा रहा, तो आप प्रत्यावेदन जरूर दीजिएगा। तो देखिए ये था आपका रिजल्ट। साथ में देखिए कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें, तो कट ऑफ मैंने आपको बताया था पहले, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई गई थी। तो लगभग जो आपकी कट ऑफ गई है वो उतनी ही गई है। समेकित पद की अगर हम बात करें, तो समेकित पद में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल की कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ गई है 87.3308 गई है। वहीं अनारक्षित महिला यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की 81 गई है। अनारक्षित उप और या अनाथ और प्रभावित बच्चे 53 गई है। अनारक्षित कुशल खिलाड़ी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है 87.3308, जितनी जनरल की गई उतनी ही कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस महिलाओं की 81.037 उतनी ही गई है जितनी महिला अनरिजर्व कैटेगरी महिला की गई है। ओबीसी की भी जनरल के इक्वली गई है। ओबीसी महिलाओं की आपकी 81.0366 गई है। एससी की बात करें तो एससी फीमेल की बात करें तो 77.10 गई है। एससी महिलाओं की आपकी कितनी गई, 62.4184 गई। अनुसूचित अनाथ और प्रभावित पात्र बच्चे उपलब्ध नहीं। अनुसूचित जाति और के कुशल खिलाड़ी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। और एसटी मेल की देखिए कितनी गई, 82.8734 आपकी कट ऑफ गई है। एसटी महिलाओं की कितनी कट ऑफ गई है, 79.4628 गई है। पूर्व सैनिकों की 65.3032 इतनी ही आपको बताई गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की 83.1350। पीएचओएल कैटेगरी के 64.7790 और पीएचसीपी कैटेगरी के 41.176 कट ऑफ ये आपकी जा रही। तो ये समेकित पद के कट ऑफ थी। वहीं उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की 89.6906 गई है। अनरिजर्व कैटेगरी महिलाओं की कितनी गई, 86.5436 गई है। अनरिजर्व कैटेगरी अनाथ प्रभावित बच्चे 61.3692। खिलाड़ी कुशल खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है। ईडब्ल्यूएस के जो कमजोर अभ्यर्थी थे 89.6908। ईडब्ल्यूएस महिला की गई 85.751। ओबीसी की 85.7574। ओबीसी महिलाओं की 82.3478। अनुसूचित जाति एसटी की 73.6946 और एससी महिलाओं की 61.8928 जा रखी है आपकी कट ऑफ। तो आप ये कट ऑफ देख लीजिएगा। एसटी की जा रखी है आपकी 74.480। एसटी महिलाओं की 61.6306। पूर्व सैनिक 59.2710। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित की 73.6944। पीएच चलन क्रिया एवं प्रमिस्तिक की अपंगता 63.7298। पीएच एचएच ऑब्लिक पीडी कैटेगरी 33.0.748। परिवीक्षा अधिकारी की कितनी गई है, परिवीक्षा अधिकारी की जो अनरिजर्व कैटेगरी में एक ही पद था, इसमें तो कट ऑफ गई है 95.9854 आपकी इसकी कट ऑफ जा रखी है। परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, तो ये आपकी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि कम है, बट जो पेपर का लेवल था और जो आपका सीसेट का लेवल था उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ एकदम ही सही है। पिछली बार 93 के आसपास गई थी जनरल की कट ऑफ, इस बार 87 गई है। ये जो जाना
संभावित था, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो हार्ड था। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है। नेक्स्ट अब देखिए, ये इन्होंने साथ में रोल नंबर वाइज और कैंडिडेट्स के नाम के साथ इनके नंबर्स भी जारी किए कर दिए गए हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको अगर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिए कि कितने, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, आप यहाँ पे आपकी प्रेजेंट दे रखी है, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, कितने ड्रॉप हुए हैं, कितने मार्क्स आपके जीएस में बने। तो ये जीएस 1 जो पहला पेपर था उनमें उसमें इनके 30 मार्क्स बने हुए। तो सेकंड पेपर था, इसमें प्रेजेंट थे, 26 क्वेश्चन इनके राइट थे, 20 क्वेश्चन इनके गलत थे, ड्रॉप एक 1 हुआ, 31 मार्क्स इनके आए हैं। और जीएस के मार्क्स यहाँ पे फाइनल दे रखे हैं, क्योंकि मेरिट आपकी इसी पे बननी है। तो ये देखिए, ये करेक्ट जितने मार्क्स लाने थे 33%, यानी कि 150 में से 150 का 33 लगभग लगभग आपको 49 आपने नंबर 49-50 नंबर आपने लाने थे। तो जिन बच्चों के 50 के आस 50 से कम नंबर इस वाले में है पेपर 2 में, तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए, भले जीएस में उनके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो। तो आप इसमें अपना रोल नंबर और अपने नाम से आप अपने नंबर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने नंबर आपके आए हैं और आप क्वालिफाई हुए या डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो देखिए, ये था इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। यूकेपीएससी प्रीलिम्स अपर पीसीएस का जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट था वह आज जारी कर दिया गया है। इसका जो मेंस का एग्जाम होना है आपका 16, 17, 18, 19 नवंबर 2024 को निर्धारित है, जो परीक्षा कैलेंडर में दिया गया था। ठीक है, आप परीक्षा कैलेंडर आप देख सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं होते तो इसी डेट पे आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ज़्यादा इसमें डिले होने वाला नहीं है, अगर होगा भी तो दिसंबर में पॉसिबल है, बट आपका नवंबर में इसमें हो जाएगा। तो आप नवंबर की डेट को फाइनल लेके चलिए, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। मॉडल देखिए, जो आपका राइटिंग, जो आपका क्या बोलते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें की राइटिंग की प्रैक्टिस आप अभी से कर लीजिए। कैसे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को आप जरूर देखे जाएगा, आपको साइट से मिल जाएंगे। और कुछ मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी मेरे पास होंगे और जितने भी बन पड़ेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम मैंने भी उत्तराखंड पीसीएस मेंस दिया था, तो मुझे थोड़ा सा अनुभव है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में देखिए, इसमें आपका कंपटीशन उन सभी बच्चों से होगा, इसमें देखिए कई बच्चे अदर स्टेट्स के भी होंगे जिन्होंने आवेदन किया होगा और जो यूपीएससी की भी तैयारी होंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही इसमें हाई रहने वाला है। तो जो बच्चे जिनका पहला मेंस है, तो आपको अपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन उन बच्चों से जो ऑलरेडी यूपीपीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनको क्वेश्चंस को राइट करने की बहुत अच्छी उनकी पकड़ है और सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज उनकी है। तो आपका उनसे कंपटीशन होने वाला है। तो बस ये है कि आप अपनी रणनीति बना के चलिए, जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, या जिसने कर रखे हैं तो आप उनको रिवीजन कर लीजिए। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के स्टिक रहना है, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जितना पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए। क्योंकि वहाँ पे जब आप मेंस का एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपके पास समय का बहुत अभाव रहेगा। आपने कम समय में टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और आपके पास समय मात्र 3 घंटे होते हैं। लिखते लिखते हाथ थक जाते हैं, बट आपने लिखना पड़ता है, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। बट फालतू की क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं लिखने हैं, टू द पॉइंट आपने ज़्यादा लिखना है, जो आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में। तो चलिए, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने आज का जो रिजल्ट जारी किया गया उसके बारे में डिस्कस किया गया। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। साथ में उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट होती है, वो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दी जाती है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। साथ में आपको
स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है फ्री में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक ऑलरेडी दे दूंगा। चलिए आज का जो ये वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।